अति पिछड़ों और दलित महादलित का चोला ओढ़ करके और बिहार की सत्ता में 15 साल तक लालू प्रसाद यादव ने सत्ता में काबिज रहने का काम किया। जिस अति पिछड़ा होकर पूरी ठाकुर जी की बात करते हैं वो लोग, उनको तो जन्म जयंती मनाने का भी अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अभी तक 27 ओबीसी समुदाय के मंत्री हैं। 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। 100वीं शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, जदयू के द्वारा भी, भाजपा के द्वारा भी। और ऐसे में भाजपा अब ये इल्जाम लगा रही है कि मिलर ग्राउंड पे पहले से हमने बुकिंग करा रखा था, लेकिन अब जदयू ने अपना कब्जा जमा लिया है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए पीयूष शर्मा जी हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता, इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि मिलर हाई स्कूल पे जदयू के द्वारा कब्जा कर लिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 24 जनवरी के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म जयंती मनाने के लिए पहले से बुकिंग कर ली गई थी और जिला प्रशासन द्वारा आदेश भी निर्गत कर दिया गया था कि 24 जनवरी का दिन भारतीय जनता पार्टी को मिलर हाई स्कूल के मैदान जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म जयंती मनाने के लिए आवंटित किया जाता है। किंतु जनता दल यू द्वारा अपने राजनीतिक रसूख और सत्ता का ध्वंस दिखा करके 24 जनवरी के एक दिन पहले 23 जनवरी को उसी मिलर स्कूल के मैदान को जनता दल यू द्वारा बुक करवा लिया जाता है। अब आप और इतना ही नहीं करने क्या वाले हैं आप लोग? और इतना ही नहीं, अभी से ही उसकी तैयारी शुरू करके पूरे मिलर स्कूल के मैदान को बांस बल्ला से घेर करके और बैनर पोस्टर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। अब आप लोग आगे क्या करेंगे? यह तो दर्शाता है कि जनता दल यू सत्ता के रसूख से अवैध कब्जा भी अब शुरू कर दिया है। देखिए, संगत से गुण होता है, संगत से गुण नहीं। जब से जनता दल यू राष्ट्रीय जनता दल के साथ गया है, उसके साथ सरकार बनाने का काम किया है, राष्ट्रीय जनता दल की तो प्रवृत्ति रही है जमीन कब्जा करना, मकान कब्जा करना, मकान में रह रहे लोगों को बाहर निकाल देना। जनता दल यू की भी अब यह प्रवृत्ति आने लगी है और जनता दल यू का भी यह काम शुरू हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और जिला प्रशासन से स्पष्ट मांग करती है कि 23 जनवरी के जनता दल यू के आवंटन को तुरंत रद्द किया जाए और जिस प्रकार से 20 जनवरी से ही, आज से ही अवैध कब्जा उस मिलर स्कूल के मैदान में जनता दल यू द्वारा किया जा रहा है, तुरंत प्रशासन हस्तक्षेप करके उस अवैध कब्जे को रुकवाने का काम करे। लेकिन जदयू का कहना है कि जो कर्पूरी ठाकुर को नहीं मानते थे, जिनकी सरकार बीजेपी द्वारा गिराई गई, वो बीजेपी फिर तो उनकी SC/ST और जो इसका वोट लेने के लिए उनको कहीं ना कहीं उनका जन्म शताब्दी समारोह मना रही है। अति पिछड़ों के सबसे यदि देश में हित ऐसी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, विरोधी हैं, आप लोगों ने सरकार गिराने का काम किया। मैं आपको बता देता हूं, अति पिछड़ों और दलित महादलित का चोला ओढ़ करके और बिहार की सत्ता में 15 साल तक लालू प्रसाद यादव ने सत्ता में काबिज रहने का काम किया। जिस अति पिछड़ा होकर पूरी ठाकुर जी की बात करते हैं वो लोग, उनको तो जन्म जयंती मनाने का भी अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अभी तक 27 ओबीसी समुदाय के मंत्री हैं। लेकिन ये भी जदयू का इल्जाम है कि आप लोग अति पिछड़ा को सिर्फ दिखावा के लिए आगे लाते हैं। मंदिर में जाना हो या फिर कहीं भी जाना हो, वहां से आप लोग हटा देते हैं पिछड़ा को नहीं पूछते। कहां से सब बात आप लाते हैं? भाजपा, ये जदयू वाले बोल रहे हैं, आरजेडी वाले ये बात बोल रहे हैं। पूरे देश की जनता जानती है
कि एक दलित परिवार से आने वाले व्यक्ति को, रामनाथ कोविंद को, भारतीय जनता पार्टी ने देश की सबसे सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति पद पर बैठाने का काम किया। जदयू तो ये भी बोल रही राष्ट्रपति तो बना दिया, लेकिन जब मंदिर में गए तो मंदिर को भी धुलवा दिया गया। सब अनावश्यक और नरगल बातें, विपक्ष का कुछ काम नहीं है। और दूसरी बात, एक आदिवासी महिला जो समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्ति हैं, उस आदिवासी समुदाय से महिला व्यक्ति को फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी ने देश का राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति बनाने का काम लगा रही है कि आप लोगों ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आप लोगों उन्होंने नहीं पूछा था, लेकिन जब बवाल किया गया तो आप लोगों ने पूछ लिया। एक सेकंड, मैं तो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल से पूछना चाहता हूं कि जब अति पिछड़ों की आप इतने हितैषी हैं, तो क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद की गद्दी से उतर करके और किसी अति पिछड़े के बेटे को सत्ता की चाबी देने का काम करते हैं, सत्ता की गद्दी पर उसे बैठाने का काम करते हैं। केवल अति पिछड़ा और दलित कहने से नहीं होता है, उसे बराबर जिम्मेदारी देने की भी आवश्यकता है, और वह जिम्मेदारी और वह भागीदारी भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। जदयू राष्ट्रीय जनता दल के बाहर एक पोस्टर लगा है जिसमें मोदी को फेल बताया गया है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साफ तौर पे फेल दिख रहे हैं, न रोजगार दिए, न जितनी बातें अभी तक गारंटी वाली की, किसी भी चीज में, सारी चीजों में वो फेल है। जैसे युवाओं को रोजगार देने की, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात थी, हर 15-15 लाख देने की बात थी, अन्य चीजें, सारी चीजें जोड़ाई गई हैं और कहा गया सब में मोदी फेल है। ये सिर्फ ढकोसला है, राजनीति करते हैं राम के नाम पे। और पास राष्ट्रीय जनता दल है, जिस दल का एक भी लोकसभा में सांसद नहीं हो, वो अपने आप को पास कह रहा है। और जिस देश में 303 सांसद जिसके हो, जिसके आह्वान पर 140 करोड़ देश की जनता किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित हो जाती हो। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम को राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल देखने का काम नहीं किया है क्या? लेकिन कहते थे कि सुफरा साफ हो जाएगा, क्या हुआ? देखिए, निर्णय जनता को करना रहता है। पोस्टर लगा देने से और मीडिया में बयान दे देने से जनता नहीं मान लेती है। लेकिन 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, तो रोजगार मिल गया। जनता मानती है विकास कार्यों से, जन कल्याणकारी कार्यों से। देश की जनता यह जान रही है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में भोजन देने का काम कर रहे हैं। देश की जनता यह जान रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 12 करोड़ लोगों को धुआं रहित मुफ्त में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का काम किया। गैस तो दिया, लेकिन 350 जो गैस था वो तो 1250। पहले आप बात सुनिए। देश की 140 करोड़ जनता जान रही है कि देश के 12.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 2000 रुपए देने का काम कर रही है। देश की जनता यह जान रही है कि देश में 11.5 11.5 करोड़ लोगों को मुफ्त में शौचालय देने का काम कर रही है। देश की जनता यह जान रही, सुनिए, देश की जनता यह जान रही है कि 50 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत मुफ्त में उन्हें इलाज करवाने का काम देश की मोदी सरकार ने कर रही है। अरे उन लोगों के पास क्या मुद्दा है, आपको पता है? 50 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान योजना रोजगार देने की बात पे क्या बोलेंगे? मैंने पहले भी कहा, रोजगार, कहां बेरोजगारी है? पूरे देश में बेरोजगारी है, कहां बेरोजगारी है? कांग्रेस 60 वर्षों तक आपने कांग्रेस के शासन को देखने, देश में तो कांग्रेस, देश को तो कांग्रेस ने बर्बाद करने का काम किया है। 2014 से आज 2024 आया है, देश के प्रधानमंत्री, आपने जीडीपी को देखा है कि जीडीपी आज कहां से कहां पहुंच गया है? 13 पॉइंट कुछ पर जीडीपी था, आज 3 पॉइंट पे। विकास की दर कितनी बढ़ रही है। मोदी के शासन काल में एक बार महंगाई नहीं आई। क्या महंगाई से जनता त्रस्त थी कांग्रेस के शासन में? आज क्या है? आज कहीं आपको महंगाई दिखाई दे रहा है? कोरोना जैसे महाकाल में जब पूरा देश महामारी से जूझ रहा था, पेट्रोल पहले 95 था, लेकिन अभी 107 है। अरे पेट्रोल कितनी बार सिलेंडर पहले 350 था, अभी 1250 रुपए। हमने सब्सिडी तो देने का हम काम कर रहे हैं ना, कहां है? हम सब्सिडी दे रहे हैं,
कहीं आप महंगाई के लिए प्रदर्शन होते देखे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में? और कांग्रेस के शासन को, इतिहास को, अखबार के पन्नों को देखने का आप काम करें। बात है कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर 350 450 रुपए एक सिलेंडर मिला करता था, तब भी लोग रोज प्रदर्शन करते थे। पेट्रोल 95 रुपए 85 रुपए लीटर था, तब भी लोग कितनी बार पेट्रोल के दाम कांग्रेस के शासनकाल में बढ़े हैं आपको मालूम है? कितनी बार? 25 बार कांग्रेस के शासनकाल में पेट्रोल। और भाजपा के शासन में कितनी बार बदले? अरे हमने पेट्रोल का दाम बढ़ाया नहीं, हमने पेट्रोल के दाम को कम करने का काम किया है। 75 रुपए और 107 रुपए। अरे भैया आप रिकॉर्ड देखने का काम करिए। महंगाई पूरी तरह से नियंत्रण में है। आपको मैं बता दूं, 107 रुपए पेट्रोल महंगा नहीं है। एक सेकंड में आपको बता दूं, एक क्वेश्चन, 107 रुपए पेट्रोल महंगा नहीं है। एक मिनट। विश्व के जो ऐसे देश हैं जिनके पास, वो काफी विकसित देश हैं, अमेरिका। हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। 107 रुपए 160 रुपए पेट्रोल जानते हैं महंगा है कि नहीं है? 107 107 भाई पेट्रोल देखिए, पेट्रोल में क्या है कि कच्चे तेल का हम आयात करते हैं। दाल महंगा नहीं है? कहां दाल महंगा है? आप कांग्रेस के शासन, अरे आप कांग्रेस के शासन को भी देखने का काल करें। कांग्रेस के कालखंड को आप देखें, दाल क्या था, आलू का दर कितना था, प्याज का दर कितना था, तेल, सरसों तेल का दर कितना था। सरसों तेल 200 रुपए लीटर मिलते थे कांग्रेस के शासनकाल में। आप तुलना तो करें, जिस देश में कांग्रेस ने 60 वर्षों तक शासन किया, मैं आपको बता देता हूं, जब देश में 70 साल तक कांग्रेस ने शासन करने का काम किया, 140 करोड़ देशवासियों में केवल 2 करोड़ लोगों का खाता खोलने का काम किया था, मात्र 2 करोड़ लोगों का। आज 40 करोड़ देशवासियों को खाता खोलने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने करने का काम किया है। चलिए, हमारे साथ पीयूष शर्मा जी थे, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के। इनका साफ तौर पे कहना है कि महंगाई बढ़ी नहीं है, लोगों का नजरिया बदल गया है, लोग प्रदर्शन अब नहीं करते हैं। कांग्रेस की सरकार में लोग प्रदर्शन किया करते थे। और भी क्या कुछ कहना था पीयूष शर्मा जी का, आपने इस वीडियो में सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तक के लिए धन्यवाद।